ये बचा लेगा आपको। थोड़ा भी नाम जप हुआ है तो अंतिम समय जो चित्र आने वाला आपका है, जो आपकी फोटो खींचने वाली है अगले जन्म की, उसमें भारी पड़ जाएगा नाम, आपको बचा लेगा। अगर उस समय भगवत स्मृति आ गई तो कहना क्या है, अगर नहीं भी आई और कोई संसारिक चित्र आ गया, भजन बहुत कम किया है, दुर्गुण दुराचार बहुत अधिक हुए हैं, तो अगली योनि मिलेगी पर वो महामंगलमयी होगी। जैसे हिरण की योनि मिली पर वो गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके भजन कर रहे, चूक हो गई, प्रभु का विस्मरण हो गया, अब नहीं होने देंगे। उस पशु शरीर में वो निरंतर भजन करते हुए शरीर का त्याग किया, तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत जी के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ। भजन कभी नष्ट नहीं होता। प्रभु कह रहे हैं कि जीवन भर जो आप कर रहे हो वही आपकी अंतिम अगले योनि के लिए स्थिति होगी। अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को अगली योनि में जाना होता है, ये नियम है। प्रभु की स्मृति में यदि आप समय व्यतीत किए हैं, सत्संग सुना है, धाम के दर्शन किए, धाम वास किया, नाम जप कर रहे हैं, वाणी पाठ कर रहे हैं, भगवत कथा कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वासनाएं एकदम नष्ट नहीं होती। ऐसा नहीं कि परमार्थ का पथिक जो ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाएं भस्म हो गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा है भी नहीं, चलने पर अनुभव होता है। जो ही इस मार्ग में कदम रखा तो वासनाओं का तूफान आ जाएगा। जो आप वासनाओं के तूफान को संसार में देख रहे थे वो कम है, क्योंकि माया जान रही मेरी पक्ष में ये गिरा पड़ा है। और जिस दिन आप परमार्थ के लिए कसेंगे तो देख लेना घबराहट पैदा कर देगी तुम्हारे मन में वासनाओं का तूफान। ऐसा तूफान बड़े बड़े साधकों में हमने देखा है, निर्णय करने की शक्ति खत्म हो जाती है। माया भगवान की ही सामर्थ्य से युक्त है, इसलिए वो कहते मामे हुए मैं निकालूंगा, मेरी शरण में तू रहे, तेरी सामर्थ्य नहीं तू निकल पावे। स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं, मामे हुए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती पे। भगवत स्मृति जिसकी चल रही है तो कल्याण तो उसकी जेब में पड़ा हुआ है, कल्याण का कल्याण हो गया। पर जब भगवत स्मृति की तरफ हमारा लगाव ही नहीं हुआ तो फिर संसार की स्मृति रहेगी। संसार की स्मृति में जो आपका चरित्र रहा है वही स्मृति आखिरी बनेगा, निर्णय है। यहां कह रहे कि कुत्ते की योनि के मूल्य में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? तुम्हारे जिस आचरण से तुम्हें अगली योनि कुत्ते की मिलनी है, अगर आचरण सुधार लोगे तो इसी योनि में भगवान मिल जाएंगे। जितने समय को जिस योनि से आपने जो चिंतन किया परिणाम आपका वही होगा। मानो आपका आचरण बिगड़ गया, आपका चिंतन बिगड़ गया, अंतिम समय आपके किसी भी योनि के जीव का चिंतन आ गया, वहीं जाना पड़ेगा। तो कह रहे सोचो इस चिंतन का कितना बड़ा प्रभाव है कि तुम्हारे गलत चिंतन से गलत योनि प्राप्त हो सकती है। अगर भगवान का चिंतन करो तो तुम भगवान बन जाओगे। भगवान बन के ही भगवान के देश में प्रवेश होता है। गीध देह तज धरि हरि रूपा, हरि रूप को प्राप्त। जैसे हमारी किशोरी महारानी जी के समीप जब कोई रसिक कृपा पात्र उपासना के भाव बल में प्रवेश करता है तो किशोरी स्वरूप ही होता है। किशोरी मात मानम किम सुकुमारी नुकले, किशोरी की सेवा में किशोरी बन के ही हरि की सेवा में हरि पार्षद हरि स्वरूप ही हो करके जाते हैं। तो चिंतन का ही तो प्रभाव हुआ। इसलिए भगवान सावधान कर रहे हैं, कितनी दया है, कितनी करुणा है उनकी इस श्लोक में। सावधान हो जाओ तुम, जो जो तुम चिंतन करते हो वही तुम्हारा भाव बनता है। और ये माया जिससे अपने लोग परमार्थ में चल रहे हैं, इसका काम होता है राग द्वेष की सृष्टि करना। राग अनुकूलता, सम्मान, प्रियता, अपने मन की बात हो जाना। द्वेष इसका विपक्ष, अपमान, निंदा, नाना प्रकार के दोष दर्शन,
और उसको सत्य मान करके उसी का चिंतन करना। कुछ सत्य नहीं है, स्वप्न है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य क्या है? हरिभजन। जगत क्या है? सब सपना। सूत्र सामने रखोगे फंसोगे नहीं, सूत्र भूल जाओगे सवाल हल नहीं कर पाओगे। सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इस मिथ्या जगत में आकर्षित होकर भगवत विस्मरण करके खेलोगे तो आपका चित्र ऐसा बनेगा कि अगली योनि ऐसी होगी जहां कहीं भी आनंद नहीं, किसी भी तरह से न कथा सुन सकते हैं, न नाम जप कर सकते हैं, न संयम से रह सकते हैं, न अगले जन्म का हम कोई पुण्य कार्य कर सकते हैं, केवल अपने प्रारब्ध भोग को भोगेंगे। सदा तद्भाव भाविता, जिस भाव से तुमने जीवन व्यतीत किया है अंतिम समय वही भाव आएगा। देखो आप लोग धाम आए हो, धामवासी हो या उपासक हो, चीख चीख के कहते हैं भजन कम होगा तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मातु गोद भर लेत। पर कई बार कहा है वैष्णव धाम है, पर दोष दर्शन, पर दोष चिंतन, पर चर्चा। संभालो संभालो, ये जगत की रचना ही गुण दोष युक्त है। शुद्ध सोने का कोई आभूषण नहीं बन सकता, उसमें मिलावट करनी पड़ती है आभूषण बनाने के लिए। शुद्ध ब्रह्म ने मलिन माया की मिलावट लेकर ये खेल अपने आप में रच दिया है, और वो माया की मिलावट है गुण और दोष। सुनो तात, ये मायाकृत गुण और दोष, गुण भी मायाकृत है और दोष भी मायाकृत है। जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पान करता है, पानी को छोड़ देता है, ये सामर्थ्य केवल हंस में ही है। ऐसे ही परमहंस भगवत प्रेमी शरणागत महात्मा जन गुण चेतन जितना ये आप देख रहे हो ये सब मायाकृत है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाए पे परिहरिवार विकार। साधु वही है जो सब में भगवत भाव करे या सद्गुणों का दर्शन करे। आहा, ये कितनी बार राधा नाम जपता है, प्रणाम है इसके चरणों को। देखो, जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राणता से बलिहारी। अगर 99 सद्गुण हैं तो हम एक दुर्गुण की संभावना करके उसका तिरस्कार करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए? सब में श्री भगवान सत्य हैं ये देखना है।